नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं आर पत्रिका टीवी। दूदू क्षेत्र के पंचायत समिति सदस्यों ने अपनी प्रमुख मांगों को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम दूदू तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि राजस्थान पंचायती राज संस्थाओं का संस्थापक राज्य है तथा यहाँ की पंचायती राज संस्थाएं बहुत सशक्त है, लेकिन त्रिस्तरीय व्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग पंचायत समिति सदस्य का निर्वाचन तो 5 वर्ष के लिए होता है, लेकिन उसका प्रधान के मतदान के उपरांत महत्व व औचित्य शून्य हो जाता है। पंचायत समिति सदस्यों को किसी भी प्रकार के प्रशासनिक व वित्तीय अधिकार मिले हुए नहीं है। वो मात्र पंचायत समिति की साधारण सभा की क्वारम पूर्ति करने के संसाधन मात्र होते हैं और ये बैठक भी 6 माह में एक बार होती है, जबकि पंचायत समिति सदस्य का निर्वाचन क्षेत्र सरपंच से भी बड़ा होता है। इन समस्त समस्याओं व तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के हजारों पंचायत समिति सदस्यों द्वारा एक बैनर तले संगठित होकर निम्नलिखित मांगों व दायित्व को चिन्हितकरण किया गया है। मुख्य मांग ये है कि पंचायत राज में पंचायत समिति सदस्य के जब चुनाव होते हैं, चुनाव होने के बाद में जब प्रधान और उप प्रधान का मत देने का ही पंचायत सदस्यों को काम में लिया जाता है, उसके बाद में उनकी कोई उपयोगिता नहीं रहती। पंचायत समिति मेंबर बनने के बाद में जनता को काफ़ी उम्मीदें रहती है कि हमारा विकास कराएंगे ग्रामीण क्षेत्र में, लेकिन पंचायत सदस्य के पास कोई पावर नहीं रहता। दूसरी चीज़, अलग से इसके मद के लिए भाई कम से कम 20-25 लाख रुपए का मद एक पंचायत समिति मेंबर को मिलना चाहिए, जिससे वो विकास करा सके अपने क्षेत्र में। और जैसे कि आज के क्षेत्र में आप देख रहे हो, कोई सिला पट्टिकाओं पे नाम नहीं लिखा जाता, पंचायत कोरम में भी पंचायत समिति मेंबर को नहीं बुलाया जाता। सेकंड, तो एक पूरे राजस्थान स्तर पे एक ऐसा सम्मेलन किया जाएगा कुछ समय पश्चात कि पूरे पंचायत समिति सदस्य और जिला पार्षद जिला लेवल पे आंदोलन करेंगे और सरकार को ये बताया जाएगा कि भाई आप हमारी मांगों पे अगर मंथन नहीं करोगे तो सामूहिक रूप से इस्तीफा देने का विचार किया जा रहा है। आपका नाम? संजय सिंह सिरोही, पंचायत समिति सदस्य दूदू, वार्ड नंबर 5। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी और पंचायत राज मंत्री जी को ज्ञापन दिया है। त्रिस्तरीय व्यवस्था है पंचायत राज की, उसके अंदर सरपंच, प्रधान और जिला प्रमुख को अधिकार दिए हुए हैं, जबकि जनप्रतिनिधि के तौर पे हमें पंचायत समिति सदस्य को कोई भी अधिकार दिया हुआ नहीं है, कोई पावर नहीं दी है, पावरलेस करा हुआ है। सिर्फ प्रधान पद का वोटिंग देने के बाद से सारे अधिकार से समाप्त हो गए। और जब पंचायत राज में जब से ये अमेंडमेंट आया है, डायरेक्टर पंचायत समिति सदस्य चुने जाते हैं, तो इनको कोई अधिकार नहीं है। हम मांग करते हैं कि राज्य सरकार से पंचायत समिति सदस्यों को भी वार्ड में विकास करवाने में पूरा बजट दिया जाए, वार्ड के विकास में पूरी शामिल किया जाए। मुख्यमंत्री जी महोदय और पंचायत राज मंत्री को ज्ञापन दिया गया है तहसीलदार के द्वारा। 500 पंचायत समिति सदस्य हैं। हम जब चुनाव लड़ते हैं या कोई भी चुनाव लड़ता है तो वो जनता से कुछ न कुछ तो उसको वादे करने पड़ते हैं। हमने वादे तो कर लिए, वादों को पूरा किस तरीके से करें ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वर्तमान में पंचायत समिति सदस्य को किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। हम हमारे अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम सभी पंचायत समिति सदस्य एक बैनर के तले हमारे अधिकारों के लिए, हमें हमारे अधिकार मिलने चाहिए। हमें भी सरपंच की तरह हमारे यूसीसीसी पर हस्ताक्षर होने चाहिए। हमें 10 लाख रुपए का कम से कम हमारे को बजट मिलना चाहिए। और बहुत सी मांगे, जैसे हमारे सरपंच को सैलरी मिलती है, प्रधान को सैलरी मिलती है, उस हिसाब से हमें भी सैलरी मिलनी चाहिए। हमारी मीटिंग 6, 7, 8, 9 महीने में एक दफ़ा होती है। हम भी चाहते हैं कि हमारी महीने में 2 दफ़ा नहीं तो कम से कम 1 दफ़ा तो मीटिंग हो, ताकि हम जनता की मांग को पुरजोर तरीके से हमारे पंचायत समिति में रख सकें। हमें अगर किसी प्रकार के ये कोई अधिकार होंगे तो हम जनता जनहित में कार्य करेंगे। हमारे राजस्थान के जननायक मुख्यमंत्री जी के नाम हमने कल तहसीलदार जी को ज्ञापन सौंपा है और पंचायत राज मंत्री जी के नाम से ज्ञापन सौंपा है। हम सभी पंचायत समिति सदस्य एक बैनर के तले हैं। आने वाले दिनों में हम हमारे जो जनप्रिय नेता हमारे बाबूलाल जी नागर साहब हैं, उनको हम ज्ञापन देंगे
और उनसे हम गुजारिश करेंगे कि भाई आप हमारी मांग को विधानसभा में पुरजोर तरीके से उठाएं। और हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि हमारे लोकप्रिय विधायक महोदय परम सम्माननीय बाबूलाल जी नागर साहब हमारी मांग को पुरजोर तरीके से बजट सत्र में उठाएंगे। अभी वर्तमान में हमारे पास किसी प्रकार का कोई भी न तो बजट है न हमारे पास किसी प्रकार का कोई अधिकार है। प्रधान को चुनने के बाद में पंचायत समिति सदस्य बेकार हो जाता है। गांव में जो वार्ड पंच होता है, पंचायत का वार्ड पंच होता है, उसको भी कुछ न कुछ अधिकार हैं, मगर पंचायत समिति सदस्य को किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए हमने सभी पंचायत समिति सदस्यों ने संगठित होकर और एक बैनर के तले आप किन मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम पर कल तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा? सर, हमने जो कल तहसीलदार जी को ज्ञापन दिया है, मैं सत्यनारायण शेषमा, पंचायत समिति सदस्य दूदू, वार्ड नंबर 12, ज्ञापन दिया है। हमारी कुछ प्रमुख मांगें थी, जैसे कि जो सरपंचों को अधिकार मिला हुआ है हमें मिलना चाहिए। सरपंच और पार्षदों को जो सैलरी मिलती है हमें भी मिलनी चाहिए। उसके बाद पंचायत समिति में हम जाते हैं तो हमें कोई पहचानता ही नहीं है, वहाँ पर बैठने के लिए अलग से हमारा रूम होना चाहिए सभी का इकट्ठा, जितने भी सदस्य हैं। और जो पंचायत समिति में स्वीकृत कार्य में हमारी अनुशंसा होनी चाहिए, जो भी वहाँ से स्वीकृत कार्य हो हमारे अनुशंसा होना जरूरी है। हम तो प्रधान चुनने के बाद पंचायत समिति सदस्य ऐसे हो जाता है जैसे कोई आवारा पशु होता है ना, उसकी तरह हो जाता है, उसको कोई नहीं पूछता। तो ये हमारी मांगे हैं। और 11 तारीख को जो जयपुर में हमारी मीटिंग हो रखी है, उस मीटिंग में आगे का निर्णय जो भी होगा उस मीटिंग में लिया जाएगा। और सभी पंचायत समिति सदस्य राजस्थान से एक तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए RR पत्रिका TV।